पीटीआई लॉन्ग मार्च लाहौर में बत्ती चौक के करीब यास्मीन राशिद के काफिले पर शेलिंग की गई है। भरपूर मुजाहमत का काफिले को सामना करना पड़ा है। बत्ती चौक पर जमा होने की कॉल दी गई थी और यास्मीन राशिद का काफिला भी बिल्कुल तैयार था इस्लामाबाद रवानगी के लिए, लेकिन उन्हें भरपूर मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इंतजामिया की जानिब से उनके काफिले पर शेलिंग की गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज बिल्कुल इस वक्त मैं बत्ती चौक के करीब मौजूद हूँ। इस वक्त पुलिस की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद के काफिले पर शेलिंग का सिलसिला जारी है। बदतरीन शेलिंग की जा रही है। बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन जो कि उनके साथ आ रहे थे, बसों पर, मोटरसाइकिलों पर, कारों पर जो है वो जब दादा दरबार के पास पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पहले सीमेंट के ब्लॉक्स की रुकावटों को अबूर किया और अभी जो है बत्ती चौक के करीब जो है इस वक्त शेलिंग का सिलसिला जारी है। मेरे अकब में जो है वो शेलिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं और जहाँ पर धुएं के बादल जो है वो छाए हुए हैं। मुसलसल शेलिंग की जा रही है। पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनों को तकरीबन पुलिस जो है वो अपने से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे तक धकेलने में कामयाब हो गई है। पीटीआई के कारकुन चूंकि उनके पास उस तरह का बंदोबस्त नहीं था कि जिसमें वो शेलिंग के लिए उनके पास जो है कुछ चीजें होती तो उनका सामना करने के लिए तो वो पीछे हटे हैं, लेकिन गाड़ियों में मौजूद है। पुलिस जो है वो अपनी जगह पर इस वक्त पोजीशन लिए हुए है और पुलिस जो है वो बत्ती चौक के ऊपर जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है उसके ऊपर से जो है वो खड़े होकर शेलिंग कर रही है। नीचे जो है वो एक 2 लेस जो है वो पुलिस की मौजूद है जो कि कारकुनों के साथ आमने सामने जो है गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार है। बहरहाल फिल वक्त जो है वो इस वक्त शेलिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस के कई जवान जो है वो इस वक्त शेलिंग कर रहे हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की हाइट से खड़ी होकर जो है वो शेलिंग की जा रही है। ये इलाका इस वक्त शेलिंग की जो फायरिंग है वो आवाज है उससे गूंज रहा है और एक वक्त पुलिस की जो पूरी कोशिश है कि ये कारवां जो है वो किसी तरह बत्ती चौक के मुकाम पर ना पहुंचे। अगर पीटीआई के कारकुन ये एक रुकावट या ये इस पुलिस को पसवा भी कर देते हैं तो उसके आगे एक और कंटेनर की रुकावट और डॉल्फिन फोर्स की रुकावट है, तो एक मरहलावार कई रुकावटों का पीटीआई के कारकुनों को सामना करना पड़ेगा। इस काफिले की क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही है और वो इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद है। 6 से ज्यादा बड़ी कोस्टर जो है उनके साथ बड़ी गाड़ियां जो है उसमें पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं, कारों में कारकुन मौजूद हैं और कुछ कारकुन जो है वो पैदल उनके साथ चल रहे थे जिन्होंने यहाँ पर बत्ती चौक पहुंचकर जब फाइनली कारवां चलना था तो उसमें गाड़ियों में बैठना था। तो इस वक्त जो है वो अभी तक गैस की शेलिंग की जा रही है और इलाके में धुआं जो है वो छाया हुआ है। जी, इलाके में धुआं छाया हुआ है, शेलिंग जारी है। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं लियाकत? यकीनी तौर पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की नहीं की गई क्योंकि अभी तक पीटीआई के कारकुनों को पस्ता किया गया शेलिंग करके आंसू गैस की ताकि वो पीछे हट सके और ये मुकर्रा मुकाम की तरफ ना आए। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से अभी जो है उनकी तरफ दोबारा हमलावर नहीं हुए, वो पीछे की तरफ पस्ता हो रहे हैं क्योंकि शेलिंग इस कदर ज्यादा है कि पीटीआई के कारकुनों का आगे की तरफ बढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर पुलिस के तकरीबन 200 से 300 जो पुलिस एहलकार हैं वो इस रुकावट पे मौजूद हैं और पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर जो है वो खड़े, वहां ऊपर से शेलिंग की जा रही है। नीचे के पुलिस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है ताकि पीटीआई के कारकुनों को जितना भी पीछे की तरफ धकेला जा सके धकेल दिया जाए। और अब ये पीटीआई के कारकुनों की तरफ पुलिस जो है ये आगे की तरफ पेशकदमी कर रही है। पुलिस आगे की तरफ बढ़ रही है ताकि कारकुनों को मजीद पीछे धकेला जा सके। चूंकि 2 रुकावटें अबूर करके पीटीआई के कारकुन जो है एक दादा दरबार की रुकावट, एक तगावी रोड की जो रुकावट है उसको अबूर करके पीटीआई के कारकुन यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अब उन्हें तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे की तरफ पस्ता करने में पुलिस कामयाब होगी। अब पुलिस के दस्ते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से रावी रोड की तरफ पीटीआई के कारकुनों की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उनको मजीद पीछे धकेला जाए। इस वक्त शेलिंग भी जारी है और उसके साथ साथ जो है वो पीटीआई पुलिस की जो है तकरीबन 300 से 400 नौजवान जो कि मुसल्लह है डंडों से और अपने तमाम हिफाजती शील्ड से लेस होकर पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो पीटीआई के कारकुनों को मजीद पीछे की तरफ धकेल सके। अब पीटीआई के कारकुनों की जानिब से अभी तक यहाँ मुजाहमत नहीं की गई। जब जो शेलिंग हुई आंसू गैस की उसके बाद पीटीआई के कारकुन पछता हुए और पीछे की तरफ चले गए, अपनी गाड़ियों के अंदर चले गए हैं या किसी महफूज मुकाम की तरफ जो है वो रुपोश हो गए हैं। लेकिन पुलिस जो है अब मरहलावार उनकी तरफ बढ़ रही है ताकि इनको जो है वो मजीद आगे आने से रोका जा सके क्योंकि अगर बड़ी तादाद में पुलिस के सामने कारकुन आ गए तो फिर पुलिस की रुकावटें टूट भी सकती हैं क्योंकि तकरीबन इस काफिले में अगर बात की जाए 400 के करीब जो है वो पीटीआई के कारकुन और मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद हैं। शफकत महमूद भी दूसरी जानब से आ रहे हैं, जमशेद इकबाल चीमा और दूसरी जानब से पीटीआई के कारकुन आ रहे हैं। तो ये पुलिस को खदशा है कि यहाँ पर अगर लाहौर के मुख्तलिफ काफिले जहाँ बत्ती चौक के गिद्दो नवा में इकट्ठे हो गए तो फिर यहाँ पर शेलिंग के से
जो है वो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उस तादाद को बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस जो है वो आगे की तरफ पेशकदमी कर रही है और कारकुनों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। आंसू गैस की शेलिंग के बाद जो है अब सिलसिला जो है वो थोड़ी देर के लिए रोका है, लेकिन पुलिस अब गली जो ये बत्ती चौक से पहले जो रावी रोड की गलियां इसके अंदर जा रही है, ताकि जो पीटीआई के कारकुन गलियों मोहल्लों में जाकर छुपे हैं या पीछे हटे हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा सके या उनको मजीद पीछे की जानब धकेला जा सके। तो यूं पीटीआई का जो है कारकुनों का और पुलिस का जो है वो आमना सामना हो गया है और जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पीटीआई और पुलिस के दरमियान जरूर यहाँ पर आमना सामना होगा और उस वक्त ये आमने सामने का आगाज जो है वो आंसू गैस की शेलिंग से हुआ है और उसके बाद अब देखना यह है कि मजीद पीटीआई के जो काफिले इधर की तरफ आते हैं तो ये शेलिंग का सिलसिला दोबारा हो सकता है। और अब ये पुलिस जो है वो पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये पीटीआई के कुछ कारकुनों को पकड़ कर लाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और ये पीटीआई के कारकुन जो है वो पकड़ने का अमल और गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो गया है। अब पुलिस के जो नौजवान हैं वो पीटीआई के कारकुनों को पकड़कर पुलिस का जो कैदियों की वैन है उनकी तरफ ला रहे हैं ताकि इनको जो है इनकी तादाद को कम किया जा सके और इनको जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो थानों में मुंतकिल किया जा सके। जी लियाकत अंसारी, जैसा कि आपने बताया कि शदीद शेलिंग की गई है, खुदा न खास्ता किसी कारकुन के जख्मी होने की इत्तला तो नहीं मौसूल हुई? ये अभी हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि कंफर्म कर सकें कि क्या पीटीआई का कोई कारकुन जख्मी हुआ है या नहीं, क्योंकि इस वक्त तो ये मैदान जंग बना हुआ इलाका और यहाँ पर जो है इस वक्त शेलिंग और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है और इस वक्त अभी तस्दीक नहीं की जा सकती कि कितने कारकुन गिरफ्तार हुए हैं और कितने कारकुन जख्मी हुए हैं। तो इस हवाले से अभी कोई भी चीज कहना जो है वो नहीं है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।